हर घर जल योजना की सफलता के लिए सरकार भले ही पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही हो, लेकिन उसके ही विभाग के लोग इस योजना पर पलीता लगाते नहीं चूक रहे हैं। यहाँ तक कि अब भेदभाव करना भी विभाग के लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चलते कई क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी तक पानी का इंतजार कर रहे हैं। यह पूरा मामला नगर निगम के वार्ड संख्या 48 मेवातीपुरा, इतवारीगंज, भांडेरी गेट, अंदर उन्नाव गेट तथा वार्ड में सम्मिलित अन्य मोहल्लों का है। इस मामले को लेकर क्षेत्रीय पार्षद सुलेमान अहमद मंसूरी ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी लिखित पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्रीय पार्षद के अनुसार उनके वार्ड के तमाम मोहल्ले को अमृत योजना जोन 2 दरीगरान में शामिल करते हुए टंकी का निर्माण करवाया गया। यह ठेका अमृत योजना के तहत पहले टहल कंपनी को दिया गया। इसमें उनके वार्ड के कुछ स्थानों पर संबंधित कंपनी के द्वारा पाइपलाइन डाली गई, लेकिन कंपनी ने बीच में ही काम को बंद कर दिया। दरीगरान, मेवातीपुरा, सिजरिया कॉलोनी, सराय, खटकियाना आदि मोहल्ले को अमृत योजना 2 में टंकी से लेकर कुछ दूरी तक के क्षेत्र को शामिल किया गया। इसका टेंडर सुधाकर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को दिया गया। इस टेंडर के तहत कंपनी को छूटे हुए क्षेत्र में पाइपलाइन डालनी थी, लेकिन बार बार संपर्क करने के बाद भी 9 माह निकल गए और पाइपलाइन को डालने का काम शुरू नहीं किया गया। इसे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल हर घर नल को ग्रहण लगता नजर आ रहा है। कई ऐसे क्षेत्र है जिन्हें न तो टहल कंपनी ने शामिल किया है और न ही योजना के दूसरे फेज में। अब स्थिति यह है कि पानी की टंकी उन्नाव गेट से इतवारीगंज होते हुए पाइपलाइन को भी नहीं डाला गया है, जबकि बार बार विभाग के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि लाइनों की टेस्टिंग शुरू हो गई है। जब पाइपलाइन ही नहीं डाली गई तो कनेक्टिविटी कैसे जोड़ी जा रही है, किस प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है, यह क्षेत्र की जनता की समझ से परे है। क्षेत्रीय पार्षद का आरोप है कि संबंधित अवर अभियंता द्वारा इस संबंध में वार्ता करने पर यह स्पष्ट कह दिया जाता है कि अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों में दूसरे क्षेत्र के बराबर काम नहीं कराया जाएगा। स्थिति यह है कि इस वार्ड की सकरी गलियों को भी खोद दिया गया है। पाइप सड़क पर लावारिस डाल दिए गए हैं। यहाँ तक कि पाइप भी निर्धारित मानकों के साइज के अनुसार नहीं डाले जा रहे हैं। अब बारिश के मौसम में लोग क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इसके अलावा बारिश का पानी भी खुदी हुई सड़कों में भरने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति और क्या होगी कि पानी की टंकी ओवरफ्लो होती रहती है, लेकिन उसे कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ठीक पानी की टंकी के नीचे भी रहने वाले लोगों को कनेक्शन नहीं दिए गए। दूर दराज रहने वाले लोगों की बात अलग है। ये समस्या कब खत्म होगी, कब लोगों को पानी मिलेगा, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इतवारीगंज में क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? पानी नहीं मिल रहा बिल्कुल। कब से नहीं मिल रहा? बहुत दिन हो गए। बिल्कुल भी टैंकरों से आ रहा है, टैंकर अभी आते हैं, उनकी भरते रहेंगे बस। पाइपलाइन कहाँ डल रही? पाइप तो खोद के डाल दी उन्होंने, बस दिखाने के लिए डाल दी। खोद के बस जो हो जाएगा तुम्हारी बता दिया उन्होंने, तो कर रहे थे काम। लक्ष्मी नारायण। कहाँ रहते हैं आप? मेवातीपुर। क्या समस्या आ रही है आपको? यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, कभी पानी नहीं मिला, या अभी लाइन ही नहीं है यहाँ तो। शुरू से बचपन से जब से हमने होश संभाला, जब से लाइन ही नहीं मिला। पानी आप कहाँ से ले रहे हैं? पानी टैंकर आते हैं, उनसे पानी ले लेते हैं। पैसे से पानी ले रहे हैं? पैसे भी देने पड़ जाते कभी कभार, और ये हैंडपंप में लगा हुआ है, इससे पानी मिल जाता है। कितनी दूर लगा आपके घर से हैंडपंप? करीब 1 आधा किलोमीटर दूर। भाई साहब, क्या समस्या आ रही है? बाढ़ में जगह जगह चलो पानी है, समस्या है, बहुत जूझ रहे हैं, आदमी परेशान हो रहे हैं। आपने इसकी शिकायत किसी से की अभी तक? हर जगह लेटर दे दिए, सब जगह कह दिया, फिर भी कोई सुनाई नहीं है। आपने पार्षद से नहीं किया अपनी शिकायत? पार्षद से कही, पार्षद जी कहते हैं हम लोग पर मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दिया है, सब जगह कह दिया है, आगे हो जाएगा। और 6 महीना से खुद ही पड़ी पाइपलाइन, कोई सुनाई नहीं हो रही है, गंदगी फैली है। क्षेत्रीय पार्षद निरीक्षण करते कि नहीं करते? निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, समय समय पे आते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अभी कहते हैं कि हम कार्रवाई करवाएंगे, कराएंगे, मतलब ऐसे ही बोल देते। क्या आ रही है भैया? समस्या ये है कि हमारा वार्ड नंबर 48 मेवातीपुरा, अंदर उन्नाव गेट, अंदर भांडेरी गेट, पेयजल अमृत योजना 2.0 में शामिल किया गया था, और हमारे यहाँ दरीगरान जोन 2B के उससे जो है टंकी का निर्माण हुआ, पानी की टंकी का निर्माण 2021 में पूरा हमारे क्षेत्र अंदर उन्नाव गेट, अंदर भांडेरी गेट, मेवातीपुरा, इतवारीगंज, दरीगरान तक जो है शामिल करके नक्शा तैयार किया गया था, उसको अप्रूवल दिया गया था। अप्रूवल देने के बाद टहल कंपनी का जो है वो ठेका हुआ था। टंकी जो है हमारे क्षेत्र में अंदर उन्नाव गेट में हमारे वार्ड में बन चुकी है।
टंकी चालू हो चुकी है। हमारे क्षेत्र में अभी तक संपूर्ण रूप से पाइपलाइन नहीं डली है। मेन लाइन जो टंकी से निकल के आनी थी, वो मेन लाइन टंकी से अभी तक निकल के नहीं आई है और ना ही कहीं पर कनेक्टिविटी दी गई है। जिन क्षेत्रों में थोड़े थोड़े से क्षेत्रों में जो पानी की लाइन डल चुकी है, उनमें अभी तक नल के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। जबकि आए दिन हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात पढ़ने को मिलती है कि हमारे क्षेत्र में 3,500 कनेक्शन जो है वो चालू हैं और चल रहे हैं। जबकि धरातल पे आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये मौजूद हैं, धरातल पे बिल्कुल एक भी कनेक्शन नहीं है। रोड की स्थिति आपके सामने है, जहाँ पर 350 mm का पाइप डलना चाहिए था, वहां पे जबरदस्ती जेई जो रवि शुक्ला हैं उन्होंने 2.0 में शामिल करके और 100 mm का पाइप जो है डलवाया जा रहा है। उनसे जब इस संबंध में बात करते हैं और कई बार हम कार्यालय गए, कार्यालय में बात की, तो उनका कहना एक ही होता है कि साहब आप मुस्लिम पार्षद हैं, आपका मुस्लिम क्षेत्र है, इसलिए जो है आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्पष्ट निर्देश हैं और स्पष्ट आदेश हैं कि मुस्लिम बस्तियों में हर घर जल, हर घर नल का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र हर एक समुदाय से जुड़ा हुआ है। हर एक समुदाय का व्यक्ति हमारे क्षेत्र में निवास करता है। अगर हम मुस्लिम पार्षद हैं तो उन्होंने अपनी आवाज़ जो है उठाने के लिए हमको चुना है। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद हमारे साथ सौतेला व्यवहार जो है वो किया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने कहीं करी है? इसकी शिकायत हम कई बार कर चुके हैं। अभी वर्तमान में पिछले महीने 25 तारीख में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें लेटर दिया था और जो है अपर निदेशक अमृत योजना 2.0 को भी दिया था, अपने यहाँ के जो है कमिश्नर साहब को दिया था, डीएम साहब को दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सब पे प्रशासन के ऊपर हमें ऐसा लगता है कि ठेकेदार ज्यादा हावी है या भ्रष्टाचार का बोलबाला ज्यादा है या भ्रष्टाचार ज्यादा हावी है। ऐसे कितने परिवार यहाँ पानी नहीं मिल पा रहे हैं? हमारा पूरा क्षेत्र जो है, इतवारीगंज ले लें आप, मेवातीपुरा ले लें, अंदर भांडरी गेट ले लें और जो है इतवारीगंज लेके दरिग्रान तक ले लें, कहीं भी पाइपलाइन नहीं है और ना ही कहीं पर कनेक्शन है। पूरा क्षेत्र हमारा टैंकरों पे निर्भर है, उन्हीं से पानी मिलता है। कुछ हैंडपंप हैं जो साथ देते हैं समय समय पे। ये जो पाइपलाइन का काम चला था, लाए सड़क खोद दी गई है, ये रुक गया है काम, ये कब से रुका हुआ है? ये करीब 1 सप्ताह हो गया जब से इस काम को रोके पड़े हैं। अभी जब हम देखे गए तो हमने ठेकेदार को बार बार फोन लगाते, कोई आदित्य गुप्ता हैं जो यहाँ का ठेका लिए हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर होंगे मेरी समझ से, क्योंकि जो है कंपनी हैदराबाद की है 2.0, उसके माध्यम से ये काम कराए जा रहे हैं। जबकि ये जो है काम टहल कंपनी को करने चाहिए था, उसके नक्शे में है और यहाँ पर 350 mm का पाइप डलना है, जबकि 100 mm का जबरदस्ती 2.0 में शामिल करके इसको डलवाया जा रहा है। इंफ्राट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है हैदराबाद की, उसको ठेका दिया गया है 2.0 का, उसके माध्यम से ये जबरदस्ती पाइप डलवाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार चरम पे है और बिल्कुल निर्माण शाखा जल निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिसमें जेई रवि शुक्ला, एक्सीएन, एई सारे भ्रष्टाचार में लीन है। और हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, मुझे ऐसा लगता है कि कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, क्योंकि नगर निगम के पास अब फंड नहीं है, नगर निगम के पास पैसा नहीं है कि रोडों को दुरुस्त करवा सके। हमारे वार्ड की नहीं, सारे झांसी की ये स्थिति है कि रोडों को खोद के फेंक दिया गया है। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे लोग गिरे, 4 बच्चों के जो है सर में चोट आई। एक अनवर नाम का व्यक्ति अंदर रहता है, उसकी महिला जो है औरत बैठी थी गाड़ी पे, गाड़ी से निकला, वो गिरा, उसकी औरत के हाथ में फ्रैक्चर आया है। 4 दिन पहले ही मैंने जो है सिविल अस्पताल में उनका इलाज कराया और प्लास्टर बनवाया।